करता हूँ सारे एकदम बिंदास फर्स्ट क्लास होंगे। और ये हमारी लीडरशिप की क्लास है। कल कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो क्लास बीच में ही रुक गई थी, तो हमने कल क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। अब आज हम इससे आगे करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि लागत नेतृत्व रणनीति के सामान्य जोखिम क्या हैं। तो इसका हमारा आंसर रहने वाला है आंसर नंबर ये है उत्पादन और वितरण प्रक्रिया का पूरा हो जाना। तो इसमें क्या लागत नेतृत्व रणनीति, तो ऐसी रणनीति जिसमें लागत नेतृत्व किया हो तो वो कौन सा होता है हमारा उत्पादन और वितरण प्रक्रियाओं का पुराना हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 के अच्छे नेता के गुण क्या हैं। तो वो सतर्कता रहता है, हमेशा सतर्कता बरतता है चीजों में, ठीक है। और शालीनता भी होती है उसमें और साहस भी होता है। तो ये सभी हमारे राइट आंसर रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की रचनात्मक व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। जो व्यक्ति क्रिएटिव होता है, जो पर्सन क्रिएटिव होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे ऑप्शन नंबर रहने वाला है सी, जिसके अंदर जिज्ञासु भी होता है वो, मतलब उसमें क्यूरियोसिटी भी होती है चीज़ों के प्रति, और समस्याओं को समस्या की खोज करता है, ठीक है। जो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको क्या करता है, फाइंड करता है, उससे सॉल्व करता है। और जो चुनौतियों का आनंद लेता है और आशावादी होता है, जो उसको चैलेंजेस मिलते हैं उनको फेस करता है, ठीक है। और आशावादी होता है मतलब कि वो हमेशा किसी ने उम्मीद रखता है, ऐसे नहीं कि वो जल्दी हार मान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 कि किस नेतृत्व शैली में दूसरों के विचार और राय को ध्यान में रखा जाता है। तो ऐसी कौन सी शैली होती है जिसमें मान लो कि जो मेन लीडर है उसके साथ साथ उसके जो को वर्कर है उनकी जो विचार है, वो जो राय देते हैं, वो लीडर होता है उनको भी मानता है, उसी हिसाब से जो फैसला लेता है, तो वो अक्सर हमारा क्या होता है, लोकतांत्रिक होता है। और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे इन तीनों के बारे में कि जो लेजिस फेयर क्या होता है, ठीक है, तानाशाही क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि परिवर्तनकारी नेता की सोच और दृष्टिकोण को कैसे वर्णित किया जाता है। जो परिवर्तनकारी नेता होता है, जैसे जो चीज़ों में चेंजमेंट बदलाव ला सकता है, ठीक है, जो परिवर्तन कर सकता है चीज़ों के अंदर, तो वो नेता कैसा होता है। एक तो रणनीतिक होता है, ठीक है, जो जो स्ट्रेटेजी बना के चलता है, और एक विकासात्मक होता है जो चीज़ों का विकास करता है। इसका आंसर हमारा रहने वाला है ए एंड बी, ए एंड डी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि सहभागी नेतृत्व की शैलियाँ क्या हैं। तो सहभागी नेतृत्व जिसमें मतलब सहभागी का मतलब हमारा वो जो कोवर्कर जो साथ देते हैं उसके नेतृत्व की शैलियाँ क्या हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है आंसर नंबर डी, निर्णय लेने में स्टाफ को शामिल करते हैं। अभी जस्ट अपन ने बात की थी कि जो अपने कोवर्कर को शामिल करते हैं अपने, उसकी उनकी भी राय सुनता है वो, कि वो उनको किस चीज़ पे क्या काम करना है और किस तरह से काम कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की किस, सॉरी ये नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कि एक अच्छा नागरिक कैसे अपने ऊपर रखता है, एक अच्छा नागरिक किसे अपने ऊपर रखता है। तो ऑब्वियसली कि जो अच्छा नागरिक हो वो हमेशा सेवा को ऊपर रखेगा, जैसे बोलते हैं ना, सेवा परमो धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि एक व्यक्ति का चरित्र जीवन के किन वर्षों में बनता है। तो जो पर्सन होता है उसका जो करेक्टर है किन वर्षों में, कौन सी ईयर में बन जाता है। तो अक्सर हम बोलते हैं कि ये बचपन से ही अच्छा था, बचपन से अच्छा था या बचपन से बुरा था। तो जो व्यक्ति का करेक्टर है वो डिसाइड कब किया जाता है, वो चाइल्डहुड से कर देते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 की अच्छी नेतृत्व गुणवत्ता का सार क्या है। कि जो अच्छी नेतृत्व करता है उसकी गुणवत्ता का सार क्या होगा, कि जो बेस्ट लीडर होगा उसकी क्या क्या सार होगा उसका। तो इसका आंसर हमारा आंसर नंबर रहने वाला है डी, क्योंकि ईमानदार होगा वो ऑब्वियसली, और अखंडता होगी उसमें, वो टूटेगा नहीं, ठीक है। वो सुचिता होगी यानी कि एक्टिव पर्सन होगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 की तानाशाही लोकतांत्रिक और लेजस फेयर किस किसी किसकी से लिए हैं ये, जो कि जैसे कि तानाशाही जिसे हम बोलते हैं क्या, वो डिक्टेटरशिप होती है जो, ठीक है, और लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, और ये लेजस फेयर हो गया। तो ये कौन से नेतृत्व की शैलियाँ आती है, जैसे तीनों नेतृत्व की शैलियाँ होगी ना, ये तीनों में लीडर होते हैं अलग अलग, ठीक है, और तीनों में नेतृत्व करते हैं लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 की किस आदेश का पालन करना, किसी आदेश का पालन करना जिसे उचित
प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, या इसे क्या कहते हैं भी? जैसे कोई आपका हाई अथॉरिटी द्वारा कोई आदेश या कोई मान लो ऑर्डर दिया गया हो, तो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या अपने बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी रहने वाला ये क्या होता है हमारा? डिसिप्लिन, अनुशासन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 की विभिन्न प्रकार की टीमों में कौन कौन से शामिल हैं? तो अलग अलग प्रकार की टीमों में कौन कौन शामिल है इसके अंदर? तो ये हमारे सारे रहने वाले कि जैसे कि कार्यात्मक होंगे, ठीक है भी। जो टीम होगी वो क्या करती है? कार्यात्मक होगी, ठीक है, समस्या समाधान करती है बिल्कुल, और स्वयं प्रतिबंध होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 की किसी काम को पूरा करने और उसे अंत तक देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? भी कोई काम है, उसको हमने स्टार्ट कर दिया और उसको क्या एंडिंग तक हम लेके जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसका आंसर हमारा रहने वाला है आंसर नंबर ए, कि अपने काम के प्रति क्या होता है? वो वफादारी होता है, वफादारी कहलाती है ना इसमें भी। आप अगर अपने काम के प्रति वफादार नहीं होगे, आपने शुरू कर दिया और खत्म नहीं करते, उसको बीच में छोड़ देते, तो आप वफादार नहीं हो अपने प्रति या अपने काम के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि डैश का अर्थ है नियमों और मानकों के अनुसार व्यवहार जो स्वयं लगाया गया हो, तो किसका अर्थ होता है? तो ये हमारा रहने वाला है आंसर नंबर ये, हाँ, आंसर नंबर ए रहने वाला है कर्तव्य। अगर कर्तव्य का अर्थ है कि जो आपका कर्तव्य है, उसका अर्थ है कि नियमों और मानकों के अनुसार व्यवहार जो समय लगाया गया हो, जो आपके द्वारा ही डिसाइड किया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि लोकप्रियता किसी सच्चे चरित्र के किस गुण पर निर्भर करती है? लोकप्रियता यानी पब्लिसिटी जो होती है लोगों में बढ़ती, किसी सच्चे चरित्र के किस गुण पर निर्भर करती है? तो वो कौन सा आपके अंदर गुण होना चाहिए, इस पे डिपेंड करती है ये हमारा। रूप रंग पर तो बिल्कुल नहीं करती, अगर आप सुंदर हो गए तो ज़्यादा प्रचलित थोड़ी होगी लोगों में। आचरण 45 हमारा रहने वाला है, और आंतरिक गुण या फिर बाहरी गुण, तो ऑब्वियसली आंतरिक गुण, अगर आपके अंदर के गुण अच्छे होंगे तो आप लोगों में ज़्यादा क्या होगे? लोकप्रियता आपकी ज़्यादा होगी लोगों में। ठीक है भी, अगर आंतरिक आपके अंदर के गुण अच्छे होने ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि व्यक्तित्व इन गुणों से विकसित किया जा सकता है। जो आपका व्यक्तित्व कौन से गुण से विकसित किया जा सकता है? तो इसका हमारा रहने वाला है निर्णय क्षमता होनी चाहिए, यानी आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है। संचार कौशल होना चाहिए, यानी कि बात करने में आप अच्छे होने चाहिए। और सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि पॉजिटिव आपकी दृष्टिकोण होनी चाहिए। ठीक है। पॉजिटिव विजन होना चाहिए आपका। तो इसका हमारे ये तीनों ही सही है, तो ये सभी उत्तर हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि एनसीसी कैडेट के समग्र व्यक्ति विकास में किससे माध्यम से मदद करता है? ठीक है। तो ये हमारा आंसर 47 का रहने वाला आंसर नंबर डी की ड्रिल और प्रतियोगिताएं। ठीक है। व्यक्तिगत विकास कैसे होगा कैडेट का खुद का? ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होता है? अगर वो ड्रिल और प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगा तो होगा। कैडेट का सीवर में संवाद, यानी कि जब सीवर लगता है, आपका कैंप लगता है, उसमें अगर बातचीत करते हो, आप डिबेट वगैरह करते हो तो। और खेल और साहसिक गतिविधियां, जैसे कि आपका ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग वगैरह आप करते हो, तो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 की कैडेट में चरित्र को कैसे सुधार सकते हैं? तो जो आपके कैडेट होते हैं उसके अंदर चरित्र को कैसे सुधार सकते हैं? तो ये हमारे ऑप्शन रहने वाले हैं डी, क्योंकि साहस भी होगा। ठीक है। साहस से भी, निर्णय क्षमता और पहल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49 की निष्पक्ष होने और सही निर्णय देने की गुणवत्ता को क्या कहते हैं? कि आप अगर निष्पक्ष होते हो, ठीक है, और सही निर्णय देते हैं, आप सही डिसीजन लेते हैं, ठीक है, या आप किसी के पक्ष में नहीं झुकते हो, निष्पक्ष रहते हो आप, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा ईमानदारी बोलते हैं। ठीक है। अगर आप ईमानदार व्यक्ति हो तो आप निष्पक्ष रहोगे हमेशा और सही निर्णय लोगे। ठीक है। राइट डिसीजन आप लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 की किस नेतृत्व शैली में नेता अपने अधीनस्थों से सुझाव आमंत्रित करता है? तो यानी कि अधीनस्थ जो आपके को वर्कर होते हैं, आपके साथ सहभागी होते हैं, तो वो कौन सी होती है? हमारा ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक रहने वाली है, लोकतांत्रिक होता है। तो आपको थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ कि जो ऑटोक्रेटिक होती है हमारा, जिसे हम बोलते हैं तानाशाही, तो इसमें क्या होता है कि जो नेता होता है ना, वो खुद फैसले लेता है। ठीक है। इसके अंदर तो, और जो उनके सब को वर्कर्स होते हैं उनकी बस थोड़ी बहुत सुनता है, पर इस पे वो ध्यान नहीं देता है। लोकतांत्रिक होता है, उसमें क्या होता है, नेता
निर्णय ना अपनी टीम की मदद से लेता है, ठीक है? उसकी जो टीम होती है, अपना इंडिया कौन सा है इन तीनों में से, आपको ये कमेंट करना है कि अपनी इंडिया कौन सा ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, दूसरा ये लेजिस फेयर है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है कि अपनी टीम की मदद लेता है, फिर क्या डिसीजन मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर लेजिस फेयर, इसमें क्या होता है लीडर जो टीम को क्या है स्वतंत्रता दे देता है, मतलब एकदम खुला छोड़ देता है, भी आप लो जैसा करना है वैसा करो, और जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो आपको चीज़ें चाहिए वो मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है? तो ये हमारा लेजिस फेयर कहलाता है। तो इसका हमारा आंसर रहने वाला है डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतांत्रिक में लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 की कोई नागरिक अपने अधिकारों का आनंद तभी ले सकता है जब वह अपना क्या करें डैश पूरा करे। तो ऑब्वियसली हमारा इसमें आंसर रहने वाला है कर्तव्य। जो हमारा जो कर्तव्य होता है ना, जो हमारा जो ड्यूटीज हैं, जो ठीक है, जो कर्तव्य पूरा करें। अक्सर क्या होता है कि जो हमारे इंडिया में लोग फंडामेंटल अपनी राइट्स की बात करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की कोई बात नहीं करता कि उनकी भी ड्यूटीज भी होती है कुछ अपने देश के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54 कि दो या अधिक विकल्प ऑप्शन में से सर्वोत्तम विकल्प चुनना क्या कहलाता है। मतलब मान लो कि दो ऑप्शन आपके पास, ठीक है, तो आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको क्या करना है कि आपको एक ऑप्शन सबसे अच्छा और एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, अच्छा भी होना चाहिए और एक दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है, आपको दोनों ही ऑप्शन अच्छे लगते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये कंडीशन हो। तो अगर आप इस कंडीशन में आप बेफिक्र होके मतलब आप चूज कर सकते हो एक, तो ये आपका क्या कहलाता है निर्णय लेना, यानी कि डिसीजन मेकिंग। ये आपके पास कौन सी पावर होगी, डिसीजन मेकिंग की पावर होगी, तभी आप डिसीजन ले सकते हो ना भाई मेरे को ये चूज करना है या ये चूज करना है। तो एक लीडर में ये होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 की कौन सा समूह अनौपचारिक रूप से अपने सदस्यों की व्यक्तिगत सुरक्षा और अपनापन की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनता है। तो ऐसा कौन सा ग्रुप होता है जो मतलब अपने जो सदस्य हैं उनकी सुरक्षा भी करता है और अपनापन की जो जरूरतें होती है उसको भी पूरा करता है। तो हमारा एक कहलाता है इफेक्टिव ग्रुप होता है, ठीक है। टास्क ग्रुप जो टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनता है, फ्रेंडशिप ग्रुप आपको पता है, और फॉर्मल जो ग्रुप अपने बनाते हैं, नॉर्मल जो ग्रुप जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि कोई व्यक्ति दूसरों का सम्मान तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने डैश को जानता हो और उससे ईमानदारी से करता हो। तो ये ऑब्वियसली हमारा क्या रहने वाला है 55 के अंदर कर्तव्य। ये हमारा हाँ बिल्कुल कर्तव्य होना चाहिए। अगर आप अपने कर्तव्य को जानते होंगे तो आप क्या होगी, लोग आपको सम्मान करेंगे, ठीक है, इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 की नेतृत्व शैलियों की कितनी प्रकार हैं। तो ये हमारे नेतृत्व शैली की कितनी प्रकार रहने वाली है हमारी, ये हमारी होती है 3 प्रकार की नेतृत्व शैली। जस्ट अभी अपनों ने बात की थी कि वो वाली जो डेमोक्रेटिक होती है, लोकतांत्रिक होती है, ठीक है, जस्ट आपको भी मैं दिखा देता हूँ। अभी हमने यहाँ कहा था एक तो ये शैली होगी नेतृत्व शैली, ऑटोक्रेसी जिसे हम तानाशाही बोलते हैं, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर, ये तीनों कैटेगरी हमने इसमें शामिल की होती है, ठीक है, नेतृत्व शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि एक मानक व्यवहार को क्या कहते हैं। एक मानक जो व्यवहार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मूल्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 किसका अर्थ है कि नियमों और मानकों के अनुसार व्यवहार जो स्वयं लगाया गया हो। तो इसमें हमारा आंसर रहने वाला आंसर नंबर बी, यानी कि अनुशासन। भी आपने खुद ने किस चीज को तय कर दिया है, या आपने कोई टास्क है उसको आपने कर लिया, भी हमें ये अचीव करना है, और आप उसको अचीव करने में लग गए और आप उससे पीछे हट जाओगे, तो वो आपका क्या अनुशासन थोड़ी कहलाएगा। अगर आप डिसिप्लिन होगे तो आप उसी में एक एक ही जगह एक ही रास्ते पे चलते रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 की किस प्रकार के नेतृत्व में नेता निर्णय लेने में अधीनस्थों को शामिल करता है। तो ऑब्वियसली मैं अभी जस्ट पढ़ा था कि लोकतांत्रिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 भारत किस प्रकार के नेतृत्व का अच्छा उदाहरण है। तो ये हमारे इसमें 3 ऑप्शन है, तो तीनों में से आपको बताना है, ठीक है। ये आप कमेंट करोगे, सबसे इजी क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से आज का या इस क्लास का। तो आपको ये कमेंट करना है कि कौन सा है भारत किस प्रकार की नेतृत्व शैली का है, ठीक है, उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 की खतरे या आलोचना का डर पहचानने की मानसिक क्षमता को क्या कहते हैं। भी जो खतरा और आलोचना का अपने को डर होता है ना, उसको पहचान लेते हैं कुछ, तो वो क्या होते हैं, हमारे चतुराई होते हैं, टैक्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण नेतृत्व कहा जाता है। कौन सा प्राधिकरण नेतृत्व कहा जाता है, किसे कहते हैं हम। ये हमारा रहने वाला इसके अंदर तानाशाही को, बिल्कुल हाँ। और
तानाशाही प्रतिकर नेता, जिसमें नेता खुद ही फैसले लेता है, ठीक है, वो जो उसके कोवर्कर होते हैं उनके वो सुनता नहीं है कि कौन हो तुम, चलो इधर से, हमारा ही होगा डिसीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 की लिखित नहीं गई कानून, जो लिखित नहीं नहीं गई कानूनों को क्या कहा जाता है? ऐसे कानून या ऐसे लॉ जो लिखे नहीं गए अपने संविधान के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? रीति रिवाज, कस्टम। जैसे कुछ कस्टम अभी तक चलते हैं ना अपने पुराने रीति रिवाज, जैसे कि अभी तो शायद बंद हो गए हैं लगभग, तो मतलब 70-80% के आसपास तो बंद हो गए। जैसे अभी वैसे चलता है, दहेज प्रथा चलती है, ठीक है, वो कस्टम है, वो कोई कानून थोड़ी है कि आपको देना पड़ेगा। जैसे सती प्रथा होती थी जिसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि निम्न में से कौन सा नेतृत्व गुण नहीं है? तो इनमें से कौन सा नेतृत्व गुण नहीं है? इसमें नहीं है, जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसको ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। जैसे कि इसमें गुण नहीं है दिया हुआ है, तो आप क्या करते हो, कई बार क्वेश्चन इतने, हाँ कौन सा नेतृत्व गुण है, और बस फटाफट टिक करने की कोशिश करते हो, उस चक्कर में क्या आपके जो पेपर नंबर है वो कट जाते हैं, ठीक है। और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग है, 0. शायद 25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इसका मतलब हमारा रहने वाला है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका जो एक सही किया हुआ नंबर है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पेपर को अटेंड करना है आपको इस बार। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो ये क्या है, विश्वसनीयता, ठीक है। इसका आंसर हमारा रहना आंसर नंबर डी, क्योंकि आचरण भी अच्छा गुण होता है, ईमानदारी भी अच्छा गुण होता है, और साहस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 की आदेश देते समय निष्पक्ष और निरंतर रहने की गुणवत्ता को क्या कहते हैं? भी अगर आप आदेश दे रहे हो, भी ऐसे किसी के फेवर में नहीं दे रहे हो, ठीक है, निष्पक्ष हो आप एकदम, और निरंतर रहते हैं, ठीक है, निरंतर के अंदर, तो उस गुणवत्ता को तो हम क्या कहते हैं? उसका कहते हैं हम ईमानदारी। वो क्या आपकी है? आपकी ईमानदारी, ऑनेस्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 की वांछनीय शारीरिक उपस्थिति, पोषक और विभाग को क्या कहते हैं? तो ये हमारा इसका रहने वाला है आंसर नंबर आचरण। मान लो कि वांछनीय शारीरिक उपस्थिति और पोषक और विभाग को क्या कहते हैं? तो ये हमारा आचरण होता है, ये हमारे सब आचरण पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 की करिकुलम सीवी का अन्य नाम क्या है? तो ये हमारा रहने वाला है रेज्यूमे, ठीक है, जो आप ऐसे कई बार रेज्यूमे लगाते हैं ना, वैसे फाइल टाइप में आपकी क्या क्या है इसमें उपलब्धियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 की व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या है? तो जो पर्सन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या है, और क्योंकि इसे दोबारा आदेशित या न्यूनीकृत नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे वापस नहीं पाया जा सकता, मान लो। तो जैसे कि महत्वपूर्ण संपत्ति क्या होती है व्यक्ति की? पैसा। क्या पैसा फिर से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, पैसा नहीं होता है। अनुयायी, किसी का अनुयायी बनना, बिल्कुल नहीं। और समय, तो ऑब्वियसली समय हमारा यहाँ राइट आंसर रहने वाला, और शक्ति नहीं रहना, कोई इससे कोई रिलेट नहीं करती है दोनों। तो इसका आंसर हमारा रहने वाला सी, समय। टाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए बोलते हैं टाइम इज प्रीशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि दो या अधिक लोगों के बीच मजबूत बंधन को क्या कहते हैं? तो दो या अधिक लोगों के बीच में जो अपने बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारे रहने वाला है, जैसे कि इंटरपर्सनल, बिल्कुल सही है, इंट्रापर्सनल ये भी होगा, और पार्श्विक लाभकारी। तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या रहने वाला है? डी, यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि किस प्रकार का प्राणी, मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? तो इसका आंसर तो आप दोगे, आप किस प्रकार के हो भाई? मैं तो सोशलिस्ट हूँ, सामाजिक, सोशल हूँ, सामाजिक हूँ, और कुछ मेरे को लगता है यहाँ पे वाइल्ड भी होंगे, ठीक है। तो कमेंट कर देना आप कौन से हो। तो इसका हमारा आंसर रहने वाला है सोशल। तो आज आज हमारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल हमने लगभग लगभग 75 के अप्रोक्स क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, और कमेंट सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।